शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर इन दिनों हर तरफ बहुत चर्चा हो रही है। बात हो रही है साल 2026 के वट सावित्री व्रत की, जिसे लेकर एक बहुत बड़ा असमंजस, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। अफवाहें बहुत हैं कि 2026 में इस व्रत की शुरुआत की जा सकती है या नहीं। तो आज बिना किसी सुनी सुनाई बात के सीधा प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि असल में हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी बहस के केंद्र में एक ही मुख्य सवाल है, क्या 2026 में पहली बार वट सावित्री व्रत शुरू करना चाहिए? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सवाल उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो पहले से ही व्रत करते आ रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो पहली बार ये संकल्प लेने की सोच रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तो अलग अलग रायों की मानो बाढ़ सी आ गई है और इसी वजह से कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया है। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए इस एक्सप्लेनर को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले 2026 की उलझन, फिर इसका ज्योतिषीय गणित, शास्त्रों के निर्देश, मल मास में ऊर्जा का विज्ञान, व्रत किसे करना चाहिए और अंत में हमारा फाइनल निष्कर्ष। भाग 1, 2026 वट सावित्री की उलझन और अलग अलग धारणाएं। आज के डिजिटल युग में हर किसी की अपनी एक अलग राय है। कोई पूरे विश्वास के साथ कह रहा है कि व्रत शुरू किया जा सकता है, तो कोई इसके सख्त खिलाफ है। लेकिन सच कहूं तो इन सुनी सुनाई बातों के बजाय हमें पूरी तरह से प्रामाणिक शास्त्रों पर ही भरोसा करना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारा मकसद एकदम निष्पक्ष रहना है। इंटरनेट की अफवाहों या व्यक्तिगत विचारों को बिल्कुल साइड में रखकर हम सिर्फ वही जानकारी सामने रखेंगे जो सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है, क्योंकि ज्ञान का असली और अचूक स्रोत तो वही है। भाग 2, ज्योतिषीय गणित और तिथियों का टकराव। अब सवाल उठता है कि आखिर 2026 के मई महीने में ऐसा क्या खास हो रहा है जिसने इतनी बड़ी बहस खड़ी कर दी है। इसे समझने के लिए हमें कैलेंडर पर थोड़ी पैनी नजर डालनी होगी। और यहाँ तिथियों का ये क्रम सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर देता है। ध्यान दे तो 15 मई 2026 तक शुद्ध ज्येष्ठ मास चल रहा है। 16 मई को अमावस्या है और इसी दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट इसके बाद है। ठीक अगले ही दिन यानी 17 मई 2026 से अधिक मास शुरू हो रहा है, जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह तिथियों का बहुत ही नजदीकी टकराव है। अब समझने वाली बात यह है कि भले ही व्रत 16 मई को है और मलमास 17 मई को शुरू हो रहा है, लेकिन ज्योतिषीय नियमों के अनुसार जब मलमास इतने करीब होता है तो उसका प्रभाव इस पूरे ज्येष्ठ महीने पर पड़ता है। पूरा का पूरा महीना उसी मलिन या अशुद्ध ऊर्जा की चपेट में आ जाता है। और सच बताएं तो इसी एक बात ने सबसे ज्यादा भ्रम पैदा किया है। भाग 3, शास्त्रों के स्पष्ट निर्देश। तो अब जब हमने कैलेंडर का गणित समझ लिया है, तो चलिए अपने प्राचीन विशेषज्ञों यानी ग्रंथों की तरफ चलते हैं, ताकि इस रहस्य पर से पूरी तरह पर्दा उठाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी शब्द का मतलब समझना होगा, काम्य कर्म। काम्य कर्म का मतलब है वो अनुष्ठान या व्रत जो किसी विशेष इच्छा या फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की पूजा यानी नित्य कर्म से बिल्कुल अलग चीज है। रोज की पूजा पाठ में कोई मनाही नहीं है, लेकिन वट सावित्री जैसे व्रत जो अखंड सौभाग्य या लंबी उम्र की कामना से किए जाते हैं, वो सीधे काम्य कर्म की कैटेगरी में आते हैं। और भाई, इनके नियम बिल्कुल अलग होते हैं। तो इस बारे में हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? पंडित कमलाकर भट्ट जी द्वारा रचित निर्णय सिंधु में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि मलमास के दौरान किसी भी नए काम्य कर्म या नए व्रत की शुरुआत भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जो नित्य कर्म है उन्हें खुशी खुशी किया जा सकता है, लेकिन किसी खास फल की चाह में कोई भी नया अनुष्ठान शुरू करना इस समय पूरी तरह वर्जित है। ये हमारा पहला और सबसे ठोस प्रमाण है। इस बात को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है काशी के महान विद्वान बाबा पाद्य द्वारा लिखी गई धर्म सिंधु से। इसके नियम एकदम सटीक और स्पष्ट हैं। इसके अनुसार मलमास में न तो किसी नए व्रत की शुरुआत होनी चाहिए और न ही किसी पुराने व्रत का उद्यापन यानी उसे समाप्त किया जाना चाहिए। मलमास की अवधि में इन दोनों ही कामों की सख्त मनाही है। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब हमें नारद पुराण से मिलता है। नारद पुराण में बताया गया है कि अधिक मास को मल यानी अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि इस पूरे महीने के दौरान कोई सूर्य संक्रांति नहीं होती।
सूर्य संक्रांति का सीधा सा मतलब है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। जब ये हलचल नहीं होती तो उस पूरे महीने को मलिन या अशुद्ध मान लिया जाता है। भाग 4 मल मास में ऊर्जा का विज्ञान। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि इन नियमों के पीछे केवल पुरानी मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही गहरा ज्योतिषीय विज्ञान छिपा है। आइए इस ऊर्जा के विज्ञान को समझते हैं। आखिर मलमास में ऊर्जा की इतनी कमी क्यों आ जाती है? जैसा कि हमने अभी जाना, इस समय सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता। हमारे शास्त्रों में सूर्य को इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा और शक्ति का मेन सोर्स माना गया है। तो जब सूर्य की वो एक्टिव और गतिशील ऊर्जा ही मौजूद नहीं होती, तो पूरे ब्रह्मांड में प्राण यानी वाइटल एनर्जी की भारी कमी हो जाती है। अब किसी भी नए संकल्प को उठाने के लिए जिस प्राण ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो इस समय नदारत रहती है। इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। सोचने वाली बात है कि कोई भी नया व्रत शुरू करना बिल्कुल एक नया बीज बोने के बराबर है। जब भी कोई नया संकल्प लिया जाता है, तो भविष्य में एक अच्छा फल पाने की उम्मीद में मानो एक बीज ही बोया जा रहा होता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी नन्हे बीज को पनपने के लिए एकदम सही ऊर्जा और सही वातावरण की जरूरत होती है। तो इसी उदाहरण के नजरिए से देखें तो मल मास बिल्कुल एक बंजर या अनुपजाऊ मिट्टी की तरह है। शास्त्र हमें यही समझाते हैं कि अगर प्राण ऊर्जा से खाली इस समय में कोई नया बीज बो दिया जाए, यानी कोई नया व्रत शुरू कर दिया जाए, तो उसे फलने फूलने में बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उस संकल्प को वो एनर्जी मिल ही नहीं पाती जो उसे सफलता तक ले जा सके। भाग 5 व्रत किसे करना चाहिए। तो 2026 के कैलेंडर और इन सभी नियमों को देखते हुए व्यवहारिक तौर पर यह समझना जरूरी है कि किन लोगों को व्रत करना चाहिए और किन्हें नहीं। नियमों को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ 2 साफ कैटेगरीज बनती हैं। पहली वो जो लोग पिछले कई सालों से ये व्रत करते आ रहे हैं, या वो नवविवाहित जिनके परिवार में शादी के पहले ही साल से व्रत शुरू करने का सख्त नियम है। ऐसे लोग बिना किसी परेशानी के अपना व्रत जारी रख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग अपनी इच्छा से पहली बार वट सावित्री का व्रत शुरू करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए शास्त्रों की स्पष्ट सलाह यही है कि इस साल रुक जाना चाहिए और अगले साल का इंतजार करना चाहिए। भाग 6 अंतिम निष्कर्ष। इस एक्सप्लेनेयर में हमने 2026 के इस असमंजस को परखा, कैलेंडर का गणित समझा और हमारे प्राचीन ग्रंथों के पीछे छिपे वैज्ञानिक और तार्किक कारणों को भी गहराई से जाना। तो अब वक्त है इस पूरी चर्चा को समेटने का। हमारा निष्कर्ष बहुत ही सरल और सीधा है। अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छा से और किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए यह व्रत पहली बार शुरू करने की सोच रहा है, तो ज्योतिषीय और शास्त्रीय सलाह पूरी तरह से यही कहती है कि एक शुद्ध ज्येष्ठ मास का इंतजार किया जाए, जब अगले साल ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने पूरे चरम पर होगी और मल मास का कोई साया नहीं होगा। तब बोया गया संकल्प रूपी बीज निश्चित रूप से अपने पूरे फल को प्राप्त करेगा। अंत में एक बहुत ही गहरी सोच के साथ इस एक्सप्लेनर को यही विराम देते हैं। क्या हमारे सबसे गहरे संकल्पों को ब्रह्मांड की उस उपजाऊ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ना सबसे बेहतर कदम नहीं है? जब हमारे पास प्राचीन शास्त्रों का इतना अद्भुत विज्ञान मौजूद है, तो सही समय की पहचान करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने 2026 के वट सावित्री व्रत से जुड़े सभी सवालों के जवाब साफ कर दिए होंगे। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।